दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी। तुम अपने मायके में क्यों रह रही हो। आंचल अपने कमरे में लेटी हुई थी। बेटा रौनक जो 6 साल का था वह बराबर में सो रहा था, पर आज आंचल का मन बहुत दुखी था। आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। आज उसे अपने पति समर की बहुत याद आ रही थी। क्यों समर मुझे बीच भंवर में छोड़कर चले गए। पति के जाने के बाद मम्मी पापा मुझे वापस ले आए थे। अब तेरा क्या रह गया वहाँ पर। तुम क्या इन बुढ़ा बुढ़ी की सेवा करने के लिए हो। मायके आने के बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। सारे पैसे भाभी को दे देती थी ताकि उन्हें यह ना लगे कि हमारे ऊपर ननद और उसके बच्चे का खर्चा बढ़ गया। 2-3 महीने तो आराम से निकले, पर अब भैया भाभी के रवैये में काफ़ी अंतर आ गया था। कुछ सामान लाते तो अपने बच्चों को अंदर बिठाकर खिला देते। मेरा बेटा बाहर खड़ा देखता रहता। आज शाम को मैं बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो मैंने पड़ोसियों से भाभी को कहते सुना, आंचल के भाई अपनी बहन और भांजे का बहुत ध्यान रखते हैं। मुँह से निकलने से पहले सब हाजिर कर देते हैं। नहीं तो आज की महंगाई के ज़माने में 2 व्यक्तियों का खर्चा उठाना आसान थोड़े ही है। अपने बच्चे भी तो हैं। मैं बहुत खुश थी जब समझ से मेरा रिश्ता तय हुआ था। और कुछ दिनों बाद समर की और मेरी शादी हो गई थी। सासू माँ ने बिल्कुल माँ की तरह प्यार दिया। ससुर जी भी आंचल बिटिया करते नहीं थकते थे। समर तो दीवानों की तरह चाहता था। समर अपने माता पिता की इकलौती संतान था। बाप बेटा दोनों की ज्वेलरी की दुकान थी। आंचल भी पढ़ी लिखी थी, पर ससुर जी कहते, बहू हम दोनों कमाते हैं, तुम घर पर रहो। तुम दोनों सास बहू घर संभालो, घूमो फिरो, ऐश करो। 2 साल बाद रौनक का जन्म हुआ। सारे बावले से हो गए खुशी से। कोई भी उसको गोद से उतारने को तैयार नहीं था। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। मायका भी भरा पूरा था, पर कहते हैं ना, कभी कभी खुद की नज़र ही लग जाती है सारी खुशियों पर। जब रौनक 5 साल का हुआ, बहुत बड़ा जन्मदिन मनाया गया। उसका सबने बहुत तारीफ करी। बहुत दिल खोलकर पैसा खर्च करा है समर ने। 3-4 महीने ही हुए थे उन बातों को। एक दिन बहुत खराब मौसम था। समर बाहर जा रहे थे। मैंने मना किया तो कहने लगे, आंचल अभी आ जाऊंगा, बहुत ज़रूरी काम है। और मोटरसाइकिल लेकर चले गए। सासू माँ ने भी कितना समझाया था, बस अभी आया कह चले गए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मोटरसाइकिल का पहिया स्लिप कर गया। समर एकदम से गिर पड़े और एक भारी पत्थर से सिर टकरा गया। तो वहीं दुनिया को अलविदा कह गए। जैसे ही यह खबर घर पहुंची, मम्मी जी, पापा जी और मैं तीनों का बुरा हाल हो गया। रो रो कर मिनटों में रिश्तेदारों से घर भर गया। सब हमें संभालने लगे, पर संभलना इतना आसान न था। सब सदमे में थे। यह क्या हो गया अचानक से। इतना हरा भरा परिवार बिखर गया। 15 दिन बाद भैया भाभी मुझे लेने आए और मेरे ससुर को बोले, अंकल आंटी कुछ दिनों के लिए आंचल को घर ले जाते हैं, इसका मन बहल जाएगा। भाभी ने मेरा और रौनक का सामान पैक करा। मुझे पता भी नहीं चला। भाभी अलमारी में से कपड़ों के बीच में सारा जेवर और कैश भी रख लाई। मुझे तो अपना ही होश नहीं था। फिर उनके साथ मायके आ गई। पूरा दिन बेटे को सीने से चिपकाए गुमसुम सी बैठी रहती थी। माँ भी रोती रहती, कैसी किस्मत निकली मेरी बेटी की। बहुत समय बाद होश संभाला। पापा कहने लगे, बहू तुम जो आंचल का जेवर और कैश लाई थी, इसको दे दो, यह संभाल लेगी। अरे पापा जी, मैंने सब संभाल कर रख दिया है। भाभी की तरफ देख आंचल कहने लगी, भाभी अब जेवर कब लेकर आई। अरे आंचल, जिस दिन तुम्हें लेने गई थी उस दिन ले आई थी, तुम्हारे कपड़ों के बीच में रख कर। यह जिंदगी ऐसे थोड़ा ही कटती है। भाभी आपने यह क्या किया। मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे। अरे सोचते रहेंगे, हमें क्या करना है। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन देने लगी ताकि टाइम भी पास हो जाए और हम किसी पर बोझ भी ना बने। पर आज भाभी की बात सुनकर मन बहुत बेचैन हो गया था। आज सुबह सोकर उठी और घर का सारा काम कर माँ से कहने लगी, माँ रौनक 10 दिन से जिद कर रहा है, मैं इसे लेकर बाहर जा रही हूँ। ठीक है बिटिया। बेटे को लेकर घर से बने कुछ दूरी पर एक मॉल था, वहाँ ले गई। बहुत दिनों के बाद आज बेटे के चेहरे पर खुशी देखी थी। हम माँ बेटा घूम ही रहे थे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। यह मेरे ससुराल के पड़ोस में मुझसे 1 साल बाद ब्याह कर आई थी। अरे आंचल, भाभी, रौनक बेटा, आप लोग यहाँ। हाँ अदिति, 10 दिन से यह जिद कर रहा था इसलिए आज ले आई। चलिए भाभी जी, एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं। हम दोनों कॉफ़ी शॉप में आ जाती हैं। रौनक को चॉकलेट शेक
और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं। फिर हम दोनों पहले की बातें करने लगती हैं। अदिति कहती है, आगे के लिए क्या सोचा है भाभी आपने? दूसरी शादी? कभी नहीं अदिति, मैं समर को कभी नहीं भूल सकती। अकेले ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल है। आंचल भाभी, नहीं अदिति, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। जो सपना समर ने देखा था वह मैं पूरा करूँगी। अगर ऐसी बात है तो आप अपने मायके में क्यों रह रही हो? तुम्हारा घर है, सास ससुर है, उन्हें देख कलेजा फटता है। कुछ महीनों में बिल्कुल टूट गए हैं बेचारे। और भाभी बुरा मत मानना, मायके में ज़्यादा दिन गुजारा नहीं होता। अभी तो माँ बाप हैं, कल को उनके ना रहने पर क्या करोगी? अगर आपका दूसरी शादी का विचार नहीं है तो अपने घर आओ, सास ससुर को संभालो। कितने महीनों से दुकान बंद पड़ी है। रौनक को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा, दूसरे घर में परायापन लगता है। और समर भैया की आत्मा को भी खुशी मिलेगी कि उनका बेटा उनके माता पिता की ममता की छाँव में बड़ा हो रहा है। बाकी जो आपको ठीक लगे। अच्छा, चलती हूँ। आंचल ने मॉल से रौनक को एक खिलौना दिलवाया तो एक एक भतीजे और भतीजी के लिए भी ले लिया और घर वापस आ गई। घर आकर दोनों बच्चों को उनके खिलौने दे देती है। भतीजा कहता है, बुआ मुझे गाड़ी नहीं एरोप्लेन चाहिए। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ला दूंगी। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। और वह रौनक का छीनने लगता है तो रौनक नहीं देता तो भाभी आती है, रौनक से छीनकर अपने बेटे को दे देती है और अंदर कमरे में लेकर जाते हुए कहती है, हमारा ही खाता है और हमारे ऊपर ही हावी हो रहा है। आंचल सुनकर सन्न रह जाती है। जितना भी कमाती हूँ सारा इनके हाथ पर रख देती हूँ, फिर भी भाभी ने ताना मार रही है। तो वह रात में फैसला कर लेती है उसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए और सुबह उठ पैकिंग करने लगती है। रौनक कहता है, मम्मा हम कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, अपने घर जा रहे हैं। मम्मी पापा को अपना फैसला सुनाती है तो दोनों सुनकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह भी काफ़ी दिनों से बहू बेटे का व्यवहार देख रहे थे पर मजबूरी में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह कहते हैं, बहू आंचल के जेवर और कैश दे दो। वह अपने घर जा रही है तो भाभी को चक्कर आने लगता है। यह क्या हो गया? अच्छी भली मुफ्त की नौकरानी मिल रही थी, कमाई भी देती थी और इतना जेवर और पैसे भी मेरे कब्जे में थे। कहने लगी, आंचल वहाँ जाकर क्या करोगी? यहीं रहो। नहीं भाभी, समर क्या सोचते होंगे कि मैं उसके माता पिता को उसके जाते ही अकेला छोड़कर चली गई। आंचल बेटे का हाथ पकड़ सामान ले रिक्शा पकड़ती है और सुसल पहुंचकर बेल बजा देती है। थोड़ी देर में सासू माँ आकर दरवाज़ा खोलती है। आंचल उनको देख चौंक जाती है, कैसे सूख कर काटा हो गई। वह उनके पैर छूकर कहती है, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने दुख में ही इतना डूब गई कि आप लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाई। ना बिटिया, ऐसा मत कहे। तो वे कहती हैं, ना बिटिया, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख क्या हम समझते नहीं? और वे अपने पति को आवाज़ लगाती हैं, समर के पापा देखो तो कौन आया है। वे बाहर आते हैं। आंचल और रौनक को देख गेट की तरफ दौड़े आते हैं। बहू, तुम्हें हमारी याद आ गई? एक दो दिन तो रुकोगी ना? नहीं बाबूजी, मैं रुकने नहीं, अपने घर में हमेशा के लिए आई हूँ। सच बहू? हाँ बाबूजी, आपका बेटा बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। वे गोदी में पोते को उठा लेते हैं। सासू माँ मेरा हाथ पकड़ अंदर ले आती है। आंचल को लगता है जैसे समर उन सबको एक साथ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।